नमस्कार साथियों, जैविक खेती गुरुकुल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज हमने बनाया है अमृत धारा। अमृत धारा क्या है, किस फसलों में किन कीटों पर ये अच्छे से काम करता है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो अमृत धारा बनाने के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, उसके विषय में हम बात करते हैं। इसमें हमें एक तो पुदीना सत चाहिए, जो आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। एक तो पुदीना सत हो गया, एक कपूर हो गया। बढ़िया कपूर लेना आपको, देसी कपूर होता है, भीमसेनी कपूर करके आता है बाज़ार में, वो हो गया। तो पुदीना सत, कपूर और अजवाइन सत, ये तीन आइटम हमें लेने हैं अमृत धारा बनाने के लिए। तीनों को ही समान मात्रा में लेना है। जैसे हम 100 ग्राम यदि लेते हैं तो तीनों को 100 ग्राम लेना है। 1-1 किलो लेते हैं तो तीनों को 1-1 किलो लेना है। वो आएगा ऐसे, वो पत्थर की तरह आएगा ऐसे, ये फिर लिक्विड बन जाएगा। उसको हम तीनों को सब जब साथ में हम मिश्रण करेंगे तो ये अपने आप ही लिक्विड बन जाएगा। कुछ घंटों के लिए हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, तब ये अपने आप लिक्विड बन जाता है। लिक्विड बन के ये ऐसे बन जाता है। यदि आपको वीडियो में आप देख पा रहे हो तो ये इस हिसाब से ये ऐसे लिक्विड बन जाता है पूरा। तो उनको जो ये तीनों चीज़ों को जो टुकड़े हमें बाज़ार में मिलेंगे, टुकड़ों को हमें मिश्रण कर लेना है। और इसको एक ध्यान रखना है, हमें कांच की बोतल में ही बनाना है। ये कांच जो है, कांच की बोतल में ही बन पाएगा, प्लास्टिक में नहीं बनेगा। तो आप एक तो आपको चाहिए कांच की बोतल। जैसे हम 200 ग्राम की हम यदि क्वांटिटी में हम बात करें तो हमें 1 लीटर का एक कांच का बोतल लेना है। और इसमें 200 ग्राम कपूर, 200 ग्राम अजवाइन सत और 200 ग्राम जो है पुदीना सत हमें लेना है। बोतल में पहले पुदीना सत डालना है, फिर अजवाइन सत और फिर कपूर डालना है। तीनों को अलग अलग करके डालना है। तो ये अपने आप लिक्विड बन जाएगा। ये कुछ 2-3 घंटे लगेंगे, लगभग 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो ये पूरा अपने आप ये लिक्विड बन जाएगा। तो इसको बनने के बाद इसमें ये सभी प्रकार के जो तेला होते हैं, चेपा, तेला, चेपा, मक्खी, मच्छर और इल्ली में भी ये अच्छे से काम करता है। चाहे आपकी कोई भी क्रॉप हो, अभी रबी के सीज़न में ये अच्छे से काम करेगा। रबी के सीज़न जैसे हमने चाहे सरसों लगा रखी हो, चाहे और कोई दूसरी फसल जीरा लगा रखा हो, चाहे कोई भी फसल हो, तो उसमें ये अच्छे से काम करेगा। तो तेला, चेपा या माऊ मच्छर, इनके लिए तो हमें केवल अमृत धारा का यूज करना है। और यदि आपकी फसल में या आपके किसी बागवानी के पौधों में यदि इल्ली का प्रकोप है, चाहे किसी भी प्रकार की इल्ली हो, उसका यदि प्रकोप है तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। एक तो ये लौंग का जो है तेल, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। और एक नीम ऑयल हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इल्ली के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो इसका डोज लेना है हमें 1 ml। तो ये लेना है आपने को अमृत धारा। जैसे मैं प्रति लीटर की बात करूं तो 1 लीटर अमृत धारा हो गया। और 0.25 ml हमें लेना है लौंग का तेल, जो आपको बाज़ार में मिल जाएगा। और ये लेना है नीम ऑयल 2 ml प्रति लीटर। आप 3 ml या 2 ml के आसपास आप ले सकते हो। 3 ml ले लेना आप। 3 ml नीम ऑयल हो गया, 0.25 ml ये लौंग का तेल हो गया और 1 ml अमृत धारा हो गया। इन तीनों के मिश्रण को जो है 1 लीटर पानी में हमें डालना है। अब आप कितने लीटर पानी में ये बनाते हो, उस हिसाब से आप डोज घटा या बढ़ा सकते हो। जैसे 15 लीटर की टंकी में लगाना हो तो उस हिसाब से ले लेना। और 200 लीटर के पूरे ड्रम में यदि आप पूरा मिश्रण बनाते हो तो उस हिसाब से आपको ये डोज लेना है। तो किसी भी प्रकार की चाहे कोई भी इल्ली हो, उसमें ये एकदम प्रॉपर काम करेगा। ये कुछ ही घंटों में उस इल्ली को जो है समाप्त कर देगा। माऊ मच्छर, तेला, चेपा जो है उनको ये निष्क्रिय कर देगा। जैसे वो पत्तों पर चिपके रहते हैं तो पत्तों का जो रस चूसते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे। मतलब हमारी जो फसल है उसमें नुकसान करना बंद कर देंगे। या तो वो मर जाएंगे या भग जाएंगे, या फिर ये नुकसान करना एकदम बंद कर देंगे। तो इस हिसाब से हमें ये तेला, चेपा, माऊ मच्छर, ये जो है इसमें तो हमें खाली अमृत धारा का यूज़ करना है। और यदि इल्ली, किसी भी प्रकार की इल्ली का प्रकोप हो तो उसके लिए हमें लौंग ऑयल और ये लौंग का जो तेल है ये और नीम ऑयल हमें यूज़ करना है। तो आप चाहे किसी भी फसल हो, चाहे बागवानी हो, कोई भी चाहे क्रॉप हो, तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि हम यहाँ जीरे की खेती करवाते हैं, रबी के सीज़न में जीरे की खेती करवाते हैं। और ख़रीफ की फसल में जो है हम ये कपास और ये मूंग, इन सब की फसलें हम करवाते हैं। तो
खरीफ की फसल में तो हमने इसका यूज़ नहीं किया, क्योंकि खरीफ की फसल में तो हम प्रीवेंट में ये केवल नीम ऑयल ही जो है यूज़ करते हैं, और बाकी हम संजीवनी खाद बनाते हैं, उनका स्प्रे करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो खरीफ ये रबी की फसल में जो है हम प्रॉपर रूप से अमृत धारा का यूज़ करेंगे। चाहे कोई भी फसल हो, चाहे सरसों हो, चाहे जीरा हो, चाहे इसबगोल हो, चाहे कोई भी फसल हो, उसमें हम ये तेला लगता है। इसमें रबी की जो फसलें हैं, सरसों, ये जीरा वगैरह में ये तेला चेपा लगता है, ये थ्रिप्स वगैरह भी लगता है, तो उसमें भी ये अच्छे से काम करेगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसका यूज़ ज़रूर करना, चाहे छोटे स्तर पर आप बनाओ, घर पे बना के इसका यूज़ करो, आपको बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे। और इसके आपको कैसे परिणाम मिलते हैं तो आप मेरे को वापस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसके रिज़ल्ट कैसे मिले। और ये जो मैंने आइटम बताया है, इसमें जो प्रोडक्ट हैं, नींबू, ये कपूर, पुदीना सत और ये अजवाइन सत जो है, वो आपको नज़दीकी जो बड़ी पंसारी की दुकान होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन लेना है, उनको बोलना है एकदम ओरिजिनल हमें देना है, क्योंकि एकदम प्रॉपर ओरिजिनल होगा तभी ये काम करेगा। क्योंकि ये डुप्लीकेट वगैरह, ये मिश्रण वाले जो मिलावट वाले जो ये प्रोडक्ट है, वो यदि इसमें हम ऐड करेंगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप विश्वसनीय जो पंसारी की दुकान है वहीं से आपको ये परचेज़ करना है। और नीम ऑयल जो हमें लेना है, ये 1500 ppm का लेना है, इससे ज़्यादा ppm का नहीं लेना है, क्योंकि नीम ऑयल जो है प्योर वही माना जाता है जो 1500 ppm का हो। ये जो निम्बोली से जो हम नीम ऑयल कोल्ड प्रेस से या किसी माध्यम से यदि हम तेल निकालते हैं तो ये 1500 ppm का ही हमें प्राप्त होता है। इससे ज़्यादा ppm का होगा तो उसमें कोई ना कोई केमिकल जो है वो मिलावट रहता है। तो 1500 ppm का आप हर्बल कोई नीम ऑयल जो है वो आप कहीं से भी आपको यदि मिले तो वहाँ से आपको लेना है। लौंग ऑयल जो है ये 10 ml की या 20 ml की ये शीशी आती है, तो बाज़ार में आपको ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें आपको, मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, इल्ली के लिए आपको लौंग ऑयल और लौंग का तेल और ये नीम ऑयल जो है हमें यूज़ करना है, और दूसरे किसी भी कीट के लिए हमें केवल अमृत धारा का यूज़ करना है। इसी से ही हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आप मिलाओ तो इसको नीम ऑयल इसमें मिला सकते हो, लेकिन मिलाने की आवश्यकता नहीं है। केवल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करोगे तो माहू, मच्छर, तेला चेपा जो भी है, थ्रिप्स वगैरह में इसमें काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो किसी ज़रूरतमंद किसानों के साथ शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।